आज हम आपको अंडमान निकोबार के अनछुई जनजातियों की दुनिया में ले चलेंगे। ये जनजातियां हजारों सालों से अलग थलग रह रही हैं और अब एक खतरनाक दुविधा का सामना कर रही हैं। क्या इन्हें मुख्य धारा के समाज में शामिल किया जाना चाहिए? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले सेंटिनलीज। यह जनजाति नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहती है और बाहरी लोगों के प्रति अपने कड़े विरोध के लिए जानी जाती है। याद है 2018 की घटना जहां उन्होंने एक अमेरिकी पर्यटक को मार डाला था। वे शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं और उन्हें खेती या आग जलाना नहीं आता। उनकी भाषा भी एक रहस्य है। अगले दक्षिण अंडमान के जरावा। इनकी आबादी 250 से 400 के बीच है। 1990 के दशक तक ये पूरी तरह से अलग थलग थे। अंडमान ट्रंक रोड के निर्माण ने उन्हें बाहरी दुनिया से रूबरू कराया, जिससे उनके जीवन जीने का तरीका खतरे में पड़ गया। फिर ग्रेट एंडमानीज। 18वीं सदी में इनकी संख्या लगभग 10,000 थी, जो 1961 तक घटकर 20 से भी कम रह गई। अब स्ट्रेट द्वीप पर रहने वाले ये मछली और कंद जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर जीवित हैं। लिटिल अंडमान के ओंगी भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करते हैं। जंगली फलों और शिकार पर बहुत अधिक निर्भर रहने के कारण इनकी आबादी कम हो गई है। हाल ही में उनके लिए एक प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। अंत में ग्रेट निकोबार द्वीप के शोम्पेन। 2011 में लगभग 2 सीस की आबादी के साथ ये अर्ध घुमंतु शिकारी हैं, जिनकी कोई लिखित भाषा नहीं है। प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना उनके आवास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन आदिवासियों को मुख्यधारा में लाना एक आपदा साबित हो सकता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आम बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक साधारण सर्दी भी जानलेवा हो सकती है। इतिहास ने हमें यह दिखाया है कि अमेज़न के आदिवासी संपर्क के बाद बीमारियों से लगभग खत्म हो गए थे। इन अनोखी संस्कृतियों की रक्षा के लिए हमें उनके अलगाव की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, उनकी भूमि की रक्षा करनी चाहिए और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व और सांस्कृतिक अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और दिलचस्प इतिहास के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक उत्सुक रहें।